इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी तो DSSB के भी फॉर्म आ गए हैं तो वो भी आप सभी लोग डाल ही रहे होंगे, है ना। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपके सामने हैं और पढ़ना, एकमात्र पढ़ना ही आपके सामने ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। देखिए, टाइम की रही बात तो में किसी ना किसी का एग्ज़ाम तो होना ही है। और सिलेबस देखिए, सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। किसी के लिए आपको कम तो किसी के लिए ज़्यादा, कुछ चीज़ों को पढ़ना ही है। तो अपनी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको शेड्यूल बनाना है, टाइम देना है। और गाइस, जितनी मेहनत आप कर सकते हो कर दीजिए इस टाइम में, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इतनी सारी वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं, है ना। DSSB है, DSSB है, और आपका एडिड है, जूनियर एडिड आपने डाला है, और TGT, PGT, ठीक है, बहुत सारी GIC, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं गाइज़। और आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म वगैरह डाले हुए होंगे। तो गाइज़, मेहनत कीजिए, वही रंग लाएगी, और किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, है ना। और बी कंटिन्यू, पढ़ते रहिए, टच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई की पटरी पे अगर एक बार रहती है तो रहती है। अगर आप थोड़ा उसको लूज़ उसको छोड़ देते हो ना, तो वही है कि लगाम अगर थोड़ी सी आप लूज़ छोड़ देते हो ना, तो घोड़ा तो भैया इधर उधर दौड़ेगा ही, है ना। तो लगाम जरा कस के पकड़िए और मेहनत कीजिए गाइज, यही मेरा कहना है आपसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आज के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी जो वीडियोज़ हैं आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मिल्टन। तो मिल्टन के बारे में गाइज, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंपॉर्टेंट, वो आप करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और थ्योरी रही, थ्योरी की बात, तो वो तो आपको पढ़नी ही है ना। और सब चीज़ों की थ्योरी भी पढ़नी नहीं होती है। ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है वो आप पढ़िए, और गाइस डीपली पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दाई शुड लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हेडेस्ट अ वॉयस हुज साउंड वॉज लाइक अ सी। तो गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बता देना चाहती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बताइए मुझे कि ये किसने कही है और किसके बारे में कही है, बताइए। वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, कॉलेज इन एंशिएंट मारिनर, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब वर्ड्सवर्थ ने कहा है इन सोनेट ऑन मिल्टन। मिल्टन नाम की इनकी एक सोनेट है ऑन मिल्टन, तो इसी में इन्होंने ये लाइन मिल्टन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यट दे हार्ट द लोवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, दीज लाइन्स आर अबाउट मिल्टन। ये मिल्टन के बारे में है ये लाइन्स। तो हु सेड एंड वेयर, किसने कहा है और कहाँ, किस वर्क में कहा है। शैली इन एडोनिस, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा गाइस। ये भी लाइन वर्ड्सवर्थ ने ही बोली है सोनेट ऑन मिल्टन में। नेक्स्ट, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स, ऑफ द लव, हेट्स, फियर्स, जेलसीज एंड एम्बिशस। मतलब शेक्सपियर जो हमारे पोएट रहे हैं वो किस चीज़ के रहे हैं, या जो भी हमारे प्लेस रहे हैं, लव के, हेट्स के, फियर्स के, है ना। और जेलसीज जो एम्बिशंस इनके प्ले में हमें देखने को मिली हैं, दैट सिबिट द मैन ऑफ हिज एजेस, ठीक है। तो किसने कही है ये चीज़, ये आपको मुझे बताना है। तो कंपटन रिकेट, ओलिवर इल्टन, जॉर्ज सैम्पसन, या फिर लॉन्ग। तो इसमें आपका हो जाता है गाइस ऑप्शन 3 में डी, यानी कि लॉन्ग ने ये लाइन बोली है शेक्सपियर के लिए। गाइज, ये शायद शॉर्ट रह गया है थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसी में आपको ये याद रखना है कि इसी के साथ मिल्टन के बारे में भी कुछ कहा गया है इसी लाइन में, है ना। कि जो शेक्सपियर थे वे इन चीज़ों के लिए लिखते थे, जब जो कि हमारे जो मिल्टन साहब थे वो किसी और चीज़ के बारे में लिखते थे, वो भी इसमें इंक्लूड है। शायद वो लाइन्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, ही अ पोएट ought to himself to be a true poem that is composition and pattern of the best and most honorable things. Who said? किसने कहा है ये, मिल्टन ने कहा है, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर शेक्सपियर ने। तो फोर्थ में आपका आंसर हो जाता है गाइस ऑप्शन ए, मिल्टन ने कहा है ये। ही अ पोएट ought to himself to be a true poem that is composition and pattern of the best and most honorable things. याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर which is the expression of the idol, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico who said। ये किसने कहा है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है गाइज? ऑप्शन डी, ये भी मिल्टन ने ही बोला है। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। हुज कमेंट इज दिस? किसकी कमेंट है ये? मिल्टन के लिए। बताइए, कम्पटन रिकेट है, लॉन्ग है, एल्बर्ट है या फिर हडसन है? तो इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि ये लॉन्ग ने बोली है गाइस, लॉन्ग ने बोली है ये। नेक्स्ट हमारा बनता है द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस? ये किसकी लाइन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, किसने कहा है ये? मिल्टन ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, नन ऑफ दीज। बताइए। तो क्वेश्चन 7 में आपका आंसर हो जाता है ए, इसमें भी मिल्टन। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड, उनका जो मतलब स्टाइल था लिखने का वो अनकॉन्शियसली सबलाइम था, बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन अ सबलाइम एटमोसफियर, क्योंकि वो सबलाइम एटमोसफियर में ही कॉन्शियसली वो सोचते थे। तो हुज कमेंट इज दिस? ये किसकी कमेंट है? मिल्टन के लिए। कम्पटन रिकेट अबाउट मिल्टन, लॉन्ग अबाउट मिल्टन, लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है गाइज, 1 सेकेंड गाइज, ये बार बार परेशान करेंगे वरना मुझे। ठीक है, मैं ज़रा इसको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइज। ठीक है, अब ठीक है, वरना बार बार ये फ़ोन आएगा और पढ़ा नहीं पाऊँगी आपको। ठीक है, चलिए। तो ये क्या था हमारा? 1 मिनट, हाँ। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम, तो ये मैंने बोल दिए थे ऑप्शन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग अबाउट मिल्टन। बना है हमारा द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, इनमें से कोई भी बेकार नहीं है, ये आप याद रखिए ऑलवेज। तो द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटीज वॉज बिगिन ऑन, ये कब बिगिन हुई थी? कब लिखा था मिल्टन ने इसको? क्रिसमस डे 1628 को, क्रिसमस डे 1629 को, ईस्टर डे को, नन ऑफ दीज। कौन सा इसमें ऑप्शन है? तो इसमें आपका हो जाएगा गाइज बी, यानी कि क्रिसमस बी। ठीक है, क्रिसमस डे 1629 को। नेक्स्ट हमारा बनता है हु वॉज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन के मास्टर कौन थे? चौसर थे, बर्टन थे, होमर थे या स्पेंसर थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है गाइज ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि स्पेंसर जो थे, 1 मिनट, ओके या, तो इसमें स्पेंसर जो थे वो मिल्टन के मास्टर थे। ठीक है, मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। फ्लेचर के कौन से वर्क से मिल्टन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? तो द नेटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्रिस्ट विक्टरी एंड ट्रियम्फ, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन सी, क्रिस्ट विक्टरी एंड ट्रियम्फ, इससे जो बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। As ever in my great task, master I, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of। ठीक है, कौन सी एज में इन्होंने ये लिखी थी? As ever in my great task, master I, this line is on Milton, है ना? ये लाइन मिल्टन पे है। Who composed on his being arrived to the age of 20, 24, 25 या फिर 26। तो इसमें आपका हो जाता है गाइज ए, है ना, 23। नेक्स्ट, इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राहेड्रॉन मिल्टन रेप्यूडाइट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइज? इन हिज डॉक्ट्रिन, ये जो इनका वर्क है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, इसमें क्या इनकी थीम है, किसके बारे में इन्होंने बात की है? मैरिज, लव, रोमांस या फिर सेक्स? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाता है, मैरिज के बारे में इन्होंने बात की है। For I thought it best to be travelling at my ease of intellectual culture, while my fellow countrymen at home was fighting for liberty. Who gave up travelling with my playa? ठीक है, Who gave up travelling with my playa? तो इसमें गाइज आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन कौन सा? डी, करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द सोनेट मिथोट आई सा
माई लेट एस्पाउज्ड सेंट। ये जो लेट एस्पाउज्ड सेंट बोला है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिल्टन ने किसके बारे में बोला है? अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में, अपनी सेकंड वाइफ के बारे में, थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में, किसके बारे में इन्होंने बोला है? बताइए आप मुझे। तो इसमें गाइज हो जाएगा सेकंड वाइफ के बारे में, ठीक है। लेट एस्पाउज्ड सेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है हु कमेंटेड ऑन मिल्टन। ये किसने कमेंट किया है मिल्टन के ऊपर? दिस मैन कट्स ऑल आउट द एंशिएंट टू। दिस मैन कट्स ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड, नन ऑफ दिस। किसने कहा है ये मिल्टन के बारे में? तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ड्राइडन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑटमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। इनकी कौन सी पोएम कैरेक्टर में एलिजाबेथन है और जॉयस है काफ़ी? तो कौन सी पोएम है गाइज? पोएम रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, पोएम्स रिटिंग ड्यूरिंग वार, जो पोएम ब्लाइंडनेस के दौरान लिखी गई हैं, अंधेपन के दौरान, या फिर जो ड्यूरिंग वॉर के दौरान लिखी गई हैं, या फिर हॉटन पोएम्स। बताइए। तो इसमें 17 क्वेश्चन शायद मिस हो गया गाइज, सॉरी उसके लिए। तो 18 पे हम आ चुके हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हॉटन पोएम्स गाइज। ये सबसे ज़्यादा इनकी जॉयस पोएम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर हैं वो एलिजाबेथन है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क। जो ये मास्क का आइडिया था गाइज, ये इंग्लैंड ने कहाँ से बोरो किया था? कहाँ से इसको मतलब लिया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर इटली, ठीक है। चलिए आगे, एरोपेजिटी का हाईलाइट्स। जो एरोपेजिटी का इनका वर्क था गाइज, ये कब आया था बता सकते हैं आप मुझे? ये गाइज इनका वर्क 1645 में आया था। और इसमें गाइज क्या देखने को आपको मिलता है? इसमें है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है और यही चीज़ इसमें हाईलाइट होती है कि प्रेस को जो है फ्री कर देना चाहिए। जो भी वो कहना चाहती है, लोगों की जो बातें हैं वो उसको रखना चाहती है, तो उसके लिए उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है पैराडाइज लॉस्ट इज इन। पैराडाइज लॉस्ट जो इनका वर्क है, ये किस में है? ब्लैंक वर्स में है, फ्री वर्स में है, स्टेंजा फॉर्म में है, नन ऑफ दिस। तो 21 में गाइज ए, यानी कि ब्लैंक वर्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। Who described Paradise Lost as the dream of Puritan fallen asleep over his Bible? किसने डिस्क्राइब किया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन है, फॉलन एज लीप ओवर हिज बाइबल? जॉर्ज सैम्पसन ने, रिकेट ने, लैमर्टिन ने, नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैमर्टाइन ने। नेक्स्ट, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज। इनकी लाइफ में जो ये पीरियड रहा है 1632 से 1637 का, इसको हम किस नाम से जानते हैं गाइज? हॉटन पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड, मेलंक्लिक पीरियड, बोस्टन पीरियड। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ए, यानी कि इसको हम कहते हैं हॉटन पीरियड। मिल्टन हैज़ गिवन हिज वीव्स ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। पोएट्री के बारे में जो अपनी इन्होंने वीव्स दी हैं वो कौन सी पोएम में दी हैं मिल्टन ने? कॉमस में, पैराडाइज लॉस्ट में, लिसिडस में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिसिडस में गाइस। और ये लिसिडस जो है, ये इन्होंने किसके बारे में? एक पास्टोरल एलिजी है, ये भी मैं आपको बताने देना चाहती हूँ गाइस। क्या है ये? पास्टोरल एलिजी है। और ये इन्होंने किसके बारे में लिखी है? एडवर्ड किंग, इनका जो फ्रेंड था गाइस। नेक्स्ट, The abilities of the poet are the inspired gift of God, rarely bestowed. Who said? किसने कहा है कि जो एबिलिटीज़ हैं ऑफ द पोएट की, वो आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, वो गॉड का के प्रोत्साहन से मिला हुआ जो उपहार है। तो रेयरली बेस्टवुड, जो बहुत ही मुश्किल से किसी को मिलता है। तो ये कहा है गाइस अपने मिल्टन साहब ने। ओके, चलिए आगे। तो नेक्स्ट हमारा बनता है हाउ स्वीट इज़ डिवाइन फिलॉसफी, नॉट हार्श एंड क्रेब्ड एज डल फूल्स सपोज। जैसे कि डल लोग, जो मतलब बेकार लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि ये जो स्वीट इज़ हाउ स्वीट इज़ डिवाइन फिलॉसफी जो है ये काफ़ी हार्श होती है और क्रेब्ड होती है, ऐसा डल लोग सोचते हैं। तो वेयर डू दिस लाइन अपीयर? तो ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है जबकि ये हार्श और क्रेब्ड है नहीं? तो ये लाइन आपको मिल्टन की लेसिडस में मिलती है, पैराडाइज लॉस्ट में मिलती है, या फिर कॉमस में मिलती है, जो कि एक मास्क है। कॉमस क्या है? मास्क है गाइस। तो ये इसमें हो जाएगा आपका 26 में ऑप्शन सी, यानी कि इन मिल्टन्स कॉमस।
आगे चलते हैं। वैन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग। गाइज एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाता है कि करते हो, ठीक है। और अगर मेरी क्लास से आपको कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बता दिया कीजिए कि आपको कैसा लगता है, क्या आपको कमी नज़र आती है या फिर क्या आपको अच्छा लगता है। गाइज यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ओके। एक लाइक बटन ज़रूर बनता है अगर आप देख रहे हो वीडियो को, कुछ नहीं जाता है, इसलिए अभी आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइज। नेक्स्ट हमारा है वैन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी हिज एज वाज ओनली। जब इन्होंने ये अपनी पोयम लिखी थी क्रिस्ट's नेटिविटी, तो सबसे पहली पोयम है गाइज ये इनकी, तो इनकी एज क्या रही थी, क्या थी इनकी एज, तो ये इसमें हो जाएगा 21 ईयर के थे ये ओनली। एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ये सेकंड नहीं है गाइज, ये ऐसे बन रहा है इल पेंसेरोसो, ठीक है। तो ये जो आर्केड्स है, कॉमस है, लिसिडस है, बिलोंग्स टू, ये कब किससे बिलोंग करते हैं, ये मेलंकरिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, इनके बोस्टन पीरियड से करते हैं। हॉटन अभी मैंने बताया था आपको 1632 से 1637 का जो इनका पीरियड था वो क्या था, वो हॉटन पीरियड था, ठीक है। तो ये या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, तो इसमें गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉटन पीरियड जो था वो, ये सारी की सारी पोएम्स जो हॉटन पीरियड से रिलेटिव हैं, कौन कौन सी, एल एलिग्रो, इल पेंसेरोसो, आर्केड्स, कॉमस, लिसिडस, ये सब, ठीक है। चलिए आगे। रेस्टोरेशन पीरियड केम इन, जो रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है वो कब आया था, बताइए। 1660 में, 1661 में, 1662 में, 1663 में, कब आया था ये वर्क, तो ये इसमें आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 1666 में आ गया था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड। और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, तो ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, जो ग्रेट प्लेग आया था, बहुत ज़्यादा प्लेग का रोग आया था गाइज, और बहुत ज़्यादा सारी डेथ उसमें हो गई थी, तो ये कब आया था, 1665 में, 1666 में, 1667 में, या फिर 1668 में, कब आया था गाइज ये, तो ये अपना आया था 1665 में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लेकर आती हूँ इसके लिए, है ना, जो हमारे मिल्टन है, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी मिल्टन के, आप अगर इनको पक्का कर लेते हो तो पक्का आपको मिल्टन से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप बस उनको पक्का कर लीजिए, मिल्टन से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में, ये मेरा आपसे वादा है गाइस, ठीक है। चलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए गाइस, मेहनत करिए, ओके, थैंक यू।